वीरों का राज्य मलनाड। यहाँ के पर्वतों के बीचों बीच सदा जल से भरी बहती रहती है मलप्रभा नदी। प्रकृति की गोद में है यह शक्तिशाली वीर भूमि। नदी के तट पर कित्तूर साम्राज्य में बसा है एक छोटा सा गांव सांगोली। सदियों से कृषि का व्यवसाय करने वाले क्रूर समाज के एक देशभक्त के कुटुंब में भरमन्ना और किचौआ के घर जन्म लेने वाला उनका दूसरा प्यारा पुत्र ही है सांगोली रयन्ना। मित्रों, सांगोली रयन्ना उस वीर योद्धा का नाम है जिन्होंने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दिया था, जिन्होंने पूरे कर्नाटका में स्वतंत्रता की ज्योति जला रखी थी। मित्रों, 7 फीट ऊंचे, बेहद गठीला बदन, हाथी जैसा बल, विशाल काया वाले सांगोली रयन्ना कित्तूर की महारानी रानी चेन्नम्मा के आंखों के तारा कहे जाने वाले उस वीर योद्धा के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, सांगोली रयन्ना का जन्म 15 अगस्त 1798 को कर्नाटका के कित्तूर साम्राज्य में बसे सांगोली ग्राम में हुआ था। मित्रों, कर्नाटका में अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम जोड़ने की प्रथा थी, इसलिए सांगोली रयन्ना में सांगोली उनके गांव का नाम था और रयन्ना सांगोली ग्राम में जन्मे उस वीर योद्धा का नाम था। मित्रों, कित्तूर साम्राज्य की महारानी रानी चेन्नम्मा के पति और उनके पुत्र की असामयिक मृत्यु हो चुकी थी। अब रानी चेन्नम्मा ही पूरे साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेकर बहुत अच्छे से राज्य को चला रही थी। परंतु मित्रों, अंग्रेजों की बुरी नज़र कित्तूर साम्राज्य पर पड़ गई थी। मित्रों, आपने लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा, जिसकी हड़प नीति के नियमानुसार यदि किसी राज्य का यदि कोई उसका खून का वारिस नहीं होता तो उस पर अंग्रेजी सरकार की हुकूमत हो जाती थी। मित्रों, इस नियम के चलते रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजी हुकूमत का फरमान ठुकरा दिया था। अब इस नियम के विरुद्ध के चलते अंग्रेजी हुकूमत ने वर्ष 1824 में 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर साम्राज्य पर अचानक हमला बोल दिया। मित्रों, इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा और उनके सेनापति सांगोली रयन्ना और गुरु सिद्धप्पा ने बड़ी बहादुरी से अपने सैनिकों के साथ बहुत ही कम संसाधनों के चलते अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। मित्रों, सांगोली रयन्ना भूखे शेर की भांति अपनी नंगी तलवार से अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। सांगोली रयन्ना का रौद्र रूप देखकर अंग्रेज मैदान छोड़कर भागने लगे थे। मित्रों, इस लड़ाई में ब्रिटिश सैनिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। एक और ब्रिटिश कलेक्टर व एजेंट सेंट जॉन ठोकरे कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध कलाओं में पारंगत रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर के बहादुर सैनिकों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वाटर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया। और जब रानी चेन्नम्मा का पलड़ा भारी पड़ रहा था तब मजबूर होकर ब्रिटिश सेना ने समझौते का रास्ता अपनाया और अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे अब दोबारा युद्ध नहीं लड़ेंगे। रानी ने भी दया भाव रखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों को सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर फिरंगियों ने रानी को धोखा दिया और दोबारा कित्तूर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस बार ब्रिटिश अधिकारी चैपलिन ने और ज्यादा सेना में इजाफा कर दिया और काफी लंबे समय तक युद्ध को जारी रखा, क्योंकि इस बार अंग्रेजों ने छल का सहारा लिया था। मित्रों, एक बार फिर से रानी चेन्नम्मा और उनके सेनापति सांगोली रयन्ना ने अपने कुछ सैनिकों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध हुंकार भरी और कित्तूर की भूमि पर भारी रक्तपात से कित्तूर की भूमि वीर सैनिकों के रक्त से सींच हो उठी थी। मित्रों, अंग्रेजों ने कित्तूर की भूमि पर वो बर्बरता दिखाई कि इंसानियत भी शर्मसार हो उठी।
युद्ध का वो मंजर इतना भयानक था कि आज भी कित्तूर रानी चेन्नम्मा का इतिहास पढ़ने मात्र से ही खून में उबाल आ जाता है। मित्रों, जब सांगोली रैन्ना ने अंग्रेजों का पलड़ा भारी देखा तो रानी चेन्नम्मा को राज्य से दूर जाने को कहा, क्योंकि सांगोली रैन्ना अपने राज्य की महारानी को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि रानी ही न रही तो युद्ध में लड़ते सेनाओं के हौसले पस्त हो जाएंगे। इसलिए रानी को एक गुप्त मार्ग से राज्य से बाहर निकालना चाहा, लेकिन राज्य के ही दो गद्दारों की वजह से रानी चेन्नम्मा और सांगोली रैन्ना अपने सेनाओं के साथ गिरफ्तार हो जाते हैं। मित्रों, विदेशी आक्रांताओं से जब भी किसी भी राज्य की हार हुई है तो उनके किलों के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खोले गए हैं। ऐसे ही गद्दारों के कारण मित्रों यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। रानी चेन्नम्मा और सांगोली रैन्ना उनके सभी सेनाओं के साथ उनको अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कारागार में डाल देते हैं। मित्रों, रानी चेन्नम्मा की कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान होती यदि रानी चेन्नम्मा के साथ सांगोली रैन्ना न होते। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा और राजघराने के सदस्यों के अलावा सभी सैनिकों को कारागार से रिहा कर देते हैं। मित्रों, जब सांगोली रैन्ना जेल से बाहर आ चुके होते हैं तो वह फिर अपनी सूझबूझ से शांतिपूर्वक अंग्रेजों की नज़र से बचकर लोगों तथा सैनिकों को संगठित और एकत्रित कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार कर रहे थे। इसी बीच सांगोली रैन्ना जी की मुलाकात कित्तूर के सरदार वीरप्पा जी से हो जाती है और एक बड़े विद्रोह की योजना तैयार करते हैं। मित्रों, इस विद्रोह में उनको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। मित्रों, इसी बीच सांगोली रैन्ना बड़ी ही चालाकी से भेष बदल कर महारानी चेन्नम्मा से कारागार में मिलने चले जाते हैं और रानी चेन्नम्मा से धन की मांग करते हैं। रानी चेन्नम्मा के पास कारागार में उनके पास केवल उनके शरीर पर गहने थे, जिन्हें रानी उतार कर सांगोली रैन्ना को एक पोटली में दे देती हैं। मित्रों, यहाँ से उनको विद्रोह के लिए धन भी मिल जाता है। इसी बीच अंग्रेजों को उनके विद्रोह की भनक लग जाती है और अंग्रेजी हुकूमत उनके माँ को टारगेट करती है और संगोली गांव के ही लगान वसूल करने वाले कुलकर्णी द्वारा उनकी माँ पर बहुत अत्याचार किया जाता है और उनकी पीठ पर चक्की रखकर उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनसे लगान की मांग करता है। मित्रों, जब मां पर अत्याचार हुए इस घटना की जानकारी सांगोली रैन्ना जी को होती है तो वह एक भूखे शेर की भांति कुलकर्णी पर तलवार से हमला करते हैं, परंतु कुलकर्णी की पत्नी की क्षमा याचना पर सांगोली रैन्ना उसे छोड़ देते हैं। मित्रों, सांगोली रैन्ना जी को विद्रोह की आग को भड़काने के लिए उनको भारी सेना और साथ ही हथियार की बेहद आवश्यकता थी। मित्रों, यहीं पर सांगोली रैन्ना जी शिवगुत्थी राज्य के राजा से मदद के लिए उनके पास जाते हैं और शिवगुत्थी राज्य के राजा की विनती पर शिवगुत्थी राज्य में आतंक मचा रहे भारम नाम के डाकू को वध कर देते हैं और शिवगुत्थी के राजा प्रसन्न होकर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर अंग्रेजों को सांगोली रैन्ना और रानी चेन्नम्मा की मिली भगत का पता चल जाता है। मित्रों, यहीं पर अंग्रेज एक झूठी खबर फैलाते हैं कि सांगोली रैन्ना जी की मृत्यु हो चुकी है और रानी चेन्नम्मा को यह खबर पहुंचाई जाती है। यह खबर सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती हैं और उनका हौसला एकदम से गिर जाता है और निराशावश रानी हीरा चाट कर अपना बलिदान कर देती हैं। मित्रों, जब रानी की मृत्यु की खबर सांगोली रैन्ना जी को होती है तो सांगोली रैन्ना बहुत दुखी हो जाते हैं और उनका हौसला जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का था
वह भी गिर जाता है। परंतु मित्रों यहीं पर उनके साथियों और सैनिकों के आग्रह पर किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने को तैयार कर और रानी चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को राज्य का उत्तराधिकारी मानकर फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध की शुरुआत करने की योजना बनाते हैं। मित्रों जब अंग्रेजों को इस विद्रोह की भनक लगती है तो अंग्रेजों के द्वारा हंडी भड़क नाथ से शिवलिंगप्पा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सांगोली रैन्ना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनाए गए छापामार युद्ध नीति से युद्ध लड़कर अंग्रेजों के कई सारे हथियार और बहुत सारा धन लूट लेते हैं। अंग्रेजी हुकूमत सांगोली रैन्ना से परेशान होकर उन पर 10,000 रुपए और 300 एकड़ भूमि का इनाम रखते हैं। मित्रों यहीं पर एक बार फिर से सांगोली रैन्ना जी के अपनों ने ही लालच में आकर अंग्रेजों के साथ जाकर सांगोली रैन्ना जी को धोखा देते हैं और उनका पता बता देते हैं। जब सांगोली रैन्ना मलप्रभा नदी में स्नान कर रहे होते हैं मित्रों अंग्रेजी सैनिक भारी संख्या में उन पर जाल बिछाकर उनको पकड़ लेते हैं। अब उनके खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा उन पर तथा उनके साथियों पर एक तरफा मुकदमा चलाया जाता है और सांगोली रैन्ना जी को अपनी बात भी ठीक तरीके से रखने का मौका भी नहीं दिया जाता। उनके 6 साथियों को काला पानी की सजा सुनाई जाती है और सांगोली रैन्ना सहित अन्य 6 साथियों को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई जाती है। मित्रों नंदगढ़ की एक जगह पर 26 जनवरी 1831 को इनके 6 साथियों सहित एक बरगद के पेड़ पर बड़ी ही क्रूरता से फांसी पर लटका दिया जाता है। मित्रों यह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में लोग लाचार बेबस होकर अपना माथा पकड़कर आंसुओं की धारा बहा रहे थे और इस तरह मित्रों कर्नाटक का वह वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। 26 जनवरी को फांसी पर चढ़े सांगोली रैन्ना जी के भौतिक शरीर को रैन्ना के प्रशंसक देवलोक के पारिजात पुष्प माला की तरह उन्हें वहां से उठाकर ले गए और फिर समाधि बनाई। फकीर के भेष में रैन्ना का खास मित्र चंद बसु वहां आकर उनकी समाधि के पास बरगद का एक छोटा सा पौधा लगाया, उसमें पानी डाला, उसकी देखभाल की। वहीं रहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। वह छोटा सा पौधा आज बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। आज भी रैन्ना के भक्त अपनी जाति धर्म के भेदभाव को भुलाकर रैन्ना जैसा बेटा हो यह सोचकर उस पेड़ पर धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं और उस देव मानव की पूजा माथा टेक कर करते हैं। मृत्यु के करीब 116 साल के बाद रैन्ना ने जैसा कहा था उसी तरह अंग्रेजों की सरकार का देश छोड़ने का समय आया। आश्चर्य की बात यह है कि रैन्ना जी का जन्म 15 अगस्त को है और उसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी को रैन्ना को फांसी हुई, उस दिन भारत का गणतंत्र दिवस है। देश प्रेम, निष्ठा, त्याग, बलिदान का प्रतीक है रैन्ना। मित्रों कर्नाटक में आज भी इनका इतना असर है कि 2015 में बेंगलुरु का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम सांगोली रैन्ना के नाम पर क्रांतिवीर सांगोली रैन्ना रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मित्रों उम्मीद है वीडियो लाइक जरूर करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।